अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मैथ विद सर्वर। आज आप इस वीडियो में आज के टॉपिक को समझेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। ए फार्मर bought some sheep for 9,000 rupees. If he paid 100 less for each, he would have got 3 sheep more for the same money. How many sheep did he buy when the rate in each case is uniform? क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखें। सपोज कर लें कि हमारे पास नंबर ऑफ शीप जो है वो x और उसने हर शीप के लिए कितनी पेमेंट की है वो हमने y सपोज कर लिया। टोटल अमाउंट कितनी दी है उसने 9,000, तो एक्स वाई आ जाएगा 9,000। इक्वेशन नंबर आ जाएगी 1। इफ ही पेड 100 रुपीज लेस फॉर ईच शीप, ही वुड हैव 3 मोर शीप फॉर सेम अमाउंट। असल में है क्या कि देखिए एक्स हमारे पास है नंबर ऑफ शीप, 3 मोर शीप वो हासिल करता है तो एक्स प्लस 3 आ जाएगा। 100 रुपये लेस पे करता है तो वाई हमारे पास है टोटल अमाउंट जो एक शीप के लिए उसने पे किया तो वो आ जाएगा वाई माइनस 100 इज इक्वल टू 9,000। इक्वेशन नंबर 1 में से वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया फिर 3 को। अब इसमें एक्स का एलसीएम लिया और ये एक्स कैंसिल कर दिया। यहाँ पे सिर्फ 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये 9,000 माइनस 100x, 27,000 माइनस 300 ओवर x वैसे लिख दिया इज इक्वल टू 9,000। 9,000 से कट जाएगा। उसके बाद जो बाकी रकम बच जाएगी उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे माइनस 100x के ये वाली रकम बन जाएगी, 27,000 वैसे आ जाएगा और माइनस 300x भी वैसे आ जाएगा इज इक्वल टू 0। माइनस 100 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको 18 और माइनस 15 पेयर लेके इसको फैक्टराइज कर लिया, फार्मूला भी लगा सकते हैं। एक x की वैल्यू हमारे पास माइनस 18 और एक x की वैल्यू 15 आ जाएगी। अब x जो है वो नंबर ऑफ शीप है, वो माइनस में नहीं हो सकते, इसको इसलिए हम इसको निगलेक्ट कर देंगे। तो नंबर ऑफ शीप x जो है वो 15 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है ए मैन सोल्ड ही स्टॉक ऑफ एग्स फॉर 2400 रुपीज। इफ ही हैड 2 डजन मोर एग्स, he would have got the same money by selling the whole for 0.5 rupees per dozen cheaper. How many dozen eggs did he sell? सॉल्यूशन देखें इसका। नंबर ऑफ डजन ऑफ एग्स हमने एक्सपोज कर लिया है। एग्स प्राइस, उस प्राइस उसकी क्या है हमारे पास, प्राइस वाई है, 1 डजन। तो टोटल कितनी पेमेंट की है 24,000, तो इनका एक्स वाई आ जाएगा 2400। टोटल उसने पेमेंट किया 2400 रुपीज। अब कंडीशन उसने दिया है 2 डजन मोर एग्स, अगर वो 2 दर्जन अंडे ज्यादा हासिल करता है भाई, अगर वो 0.5 रुपीज चीपर यानी कि सस्ते बेचता है एंड गेट द सेम अमाउंट, उसी अमाउंट में। तो अब देखें एक्स हमारे पास है नंबर ऑफ एग्स, 2 मोर डजन है तो नंबर ऑफ एग्स इसमें 2 प्लस कर लिया। वाई हमारे पास है प्राइस पर डजन, तो वो 0.5 रुपीज चीपर सस्ता बेच दिया तो माइनस कर लिया, 2400 के बराबर रख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, पहले यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू फाइंड की है और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर। x को पहले मल्टीप्लाई करें फिर y को, या जैसे भी इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहें। देखें पहले हमने क्या किया, यहाँ पे इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेके ये x को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये x 2400 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 भी 2400 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर x को 0.50x से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को भी इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये दोनों सेम वैल्यू आ गई, कैंसिल हो जाएगी। ये आ जाएगा माइनस 0.50 एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 4800 इज इक्वल टू 0। इसको 0.5 को हमने 1/2 में तब्दील कर दिया और -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 9600 इज इक्वल टू 0। फिर इसका नहीं बनेगा, फार्मूला अप्लाई करेंगे। ए बी सी फाइंड कर लिया हमने, फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट की, ये हमारे पास आ जाएगा 38404।
जब आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली हमने इसको 196 लिखा है, ये आता है 195.96, अप्रोक्सीमेटली 196 लिख दिया हमने इसको। प्लस माइनस कर लेंगे, इनकी वैल्यू आ जाएगी 194/2 और इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -198/2। ये हमारे पास 97 और ये हमारे पास 99। अब ज़ाहिर है x जो है ये नंबर ऑफ डजन, ये माइनस में नहीं हो सकती, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 97। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए साइकिलिस्ट ट्रेवल्ड 48 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ ही हैड ट्रेवल्ड 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, यानी कि स्लो, he would have taken 2 hours more to perform the journey. How long did he take to cover the 48 किलोमीटर? तो देखें, हमने सपोज कर लिया कि साइकिलिस्ट की स्पीड जो है वो v है और टाइम उसका t है, तो कितना उसने डिस्टेंस तय करना है, 48 किलोमीटर। तो ये आ जाएगा v इंटू टी इज इक्वल टू 48। ये वाला फार्मूला लगा दिया, s इज इक्वल टू वी टी। कंडीशन उसने दिया है कि 2 किलोमीटर मोर पर आवर स्लो हो जाए तो उसको 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं। अब v जो है ये उसकी स्पीड है, 2 किलोमीटर कम हो गई, माइनस कर लिए, टाइम 2 घंटे ज़्यादा लगेगा, t में 2 प्लस कर लिया, इज इक्वल टू 48। क्वेश्चन नंबर 1 है वी टी इज इक्वल टू 48, वहाँ से हमने v की वैल्यू फाइंड किया 48/t। तो इक्वेशन नंबर 2 में इसकी वैल्यू पुट कर दी है, v की जगह पे 48/2 माइनस 2 इंटू टी प्लस 2 इज इक्वल टू 48। पहले इसका एलसीएम लिया, फिर ये टी को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 48 टी आ जाएगा। उसके बाद ये 48 को टी और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, -2 टी को भी टी और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 48 टी कैंसिल हो जाएगा, -2 टी स्क्वायर -4 टी प्लस 96, -2 से इसको डिवाइड करें, सिंप्लीफाई कर लें। उसके बाद इसका पेयर बनाएंगे, 8 और 6 इसका पेयर बनेगा, फैक्टराइजेशन होगी। एक हमारे पास टी की वैल्यू -8, एक हमारे पास टी की वैल्यू 6। अब टाइम जो है वो माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, तो t इज इक्वल टू 6, यानी कि टाइम उसका 6 आवर्स में, रिक्वायर्ड टाइम टेकन फॉर द जर्नी इज 6 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, टू डू ए पीस ऑफ वर्क अब्दुल्ला टेक्स 10 days मोर देन अब्दुल हादी, टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 12 आवर्स। दोनों 12 दिनों में खत्म करते हैं, जबकि अब्दुल्ला हादी से 10 दिन ज्यादा टाइम लेते हैं। हाउ लॉन्ग वुड अब्दुल हादी टेक टू फिनिश इट अलोन? सबसे पहले देखिए, हमने सपोज कर लिया कि अब्दुल हादी जो है वो x डेज में काम खत्म करते हैं और अब्दुल्ला जो है वो x प्लस 10 डेज में मुकम्मल करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनका एक दिन का निकालेंगे पर डे दोनों का। अब्दुल हादी इज वर्क पर डे 1/x, क्योंकि x डेज है उसके, तो एक दिन में 1/x आ जाएगा पर डे, और अब्दुल्ला का आ जाएगा 1/x प्लस 10 वर्क होगा पर डे। कंबाइन क्या होगा, 1/x प्लस 1/x प्लस 10, टोटल 12 डेज आते हैं, तो 1/12 आ जाएगा। इसके लिए हमने एलसीएम x इंटू एक्स प्लस 10, x कैंसिल होगा, x प्लस 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया, x प्लस 10 कैंसिल होगा तो x को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये x प्लस x 2x प्लस 10 x स्क्वायर प्लस 10x मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 2x और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 10x को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, सारी वैल्यू एक साइड पे शिफ्ट कर ली, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यह एक्स स्क्वायर माइनस 14x, तो इसका पेयर बन जाएगा -20 और 6 का, x कॉमन लिया x -20 प्लस 6 कॉमन लेंगे x -20, फैक्टर बन गए, 0 के बराबर लिखा है, एक x की वैल्यू 20, एक x की वैल्यू -6। अब ज़ाहिर है x हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ डेज, तो वो माइनस में नहीं हो सकते, तो हम x हमारे पास आ जाएगा 20। सो अब्दुल हादी रिक्वायर्ड 20 days टू फिनिश इट अलोन। क्वेश्चन नंबर 6 है, द ब्रेकिंग डिस्टेंस इन मीटर ऑफ ए कार इज मॉडल्ड बाय, ये उसका मॉडल बता दिया उसने, वेयर एस इज द स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर, इफ द मैक्सिमम सेफ ब्रेकिंग डिस्टेंस इज 50 मीटर, फाइंड द रेंज ऑफ स्पीड वेयर ब्रेकिंग इज सेफ। वो हमने वो रेंज बतानी है कि जिसमें वो ब्रेक लगाए तो सेफ रहे। ये हमें मॉडल दे दिया उसने ब्रेकिंग डिस्टेंस का, एस इज द स्पीड ऑफ कार पर किलोमीटर। अब हमने क्या किया है,
हम वो रेंज फाइंड करना चाहते हैं जिसमें हम सेफ रहें ब्रेक लगाने, वो है लेस देन एंड इक्वल टू 50 मीटर। तो ये डिस्टेंस जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू 50 मीटर हमने रख दी है। इसमें ये 0.02 एस स्क्वायर प्लस 0.1 एस लेस देन एंड इक्वल टू 50 आ गया। 50 को माइनस कर लिया। अब ये हम इसको बजाय लेस देन एंड इक्वल टू हल करने के हम इसको इक्वेशन बना के इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए सिंप्लीफाई करेंगे। ए बी सी फाइंड कर लिया है, तो फार्मूले में इनकी वैल्यू पुट करेंगे। ए बी और सी की वैल्यू पुट कर दी है। ये -0.1 प्लस इसका स्क्वायर आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया, इनको भी मल्टीप्लाई कर दिया। कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर अब 4.01 का स्क्वायर रूट ज़ाहिर है डेसिमल में आएगा 2.002। हमने अप्रॉक्सीमेटली सपोज कर लिया कि ये 2 है, 2 लिख दिया यहाँ पे। अब इनको प्लस माइनस लिख दिया। एक वैल्यू हमारे पास -52.56 जो कि पॉसिबल नहीं है। ज़ाहिर है एक्स जो है ये हमारे पास स्पीड ऑफ कार है किलोमीटर पर आवर। अब इसका मतलब है कि हमारे पास नेगेटिव वैल्यू को छोड़ के हमारे पास आ जाएगा 47.56। तो अब इसकी रेंज क्या होगी डिस्टेंस की, स्पीड की? 47.56 लेस देन एंड इक्वल और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, यानी कि इनके बिटवीन जो है अगर कार की स्पीड होगी ये उसकी रेंज होगी, तो फिर ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है वो सेफ मोड में रहे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। रॉकेट फ्लोज द हाइट फॉर्म function h of t minus 5t square plus 20t plus 30. h is the height in meter, t is the time in second. Find the time interval during which the rocket is at least 40 मीटर above the ground. यानी कि हम देखना चाहते हैं कि 40 मीटर ऊपर ऊपर उसकी जो टाइम इंटरवल है वो क्या है। हाइट हमने फंक्शन दिया हुआ है -5t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 30। टाइम सेकंड में we shall find the time interval during the which the rocket is at least 40 मीटर above the ground। यानी कि h of t at least होना चाहिए, ज़्यादा भी हो सकता है, तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 40 मीटर ले लिया। h ऑफ फंक्शन दिया हुआ है आपको, वो लिखेंगे। 40 को माइनस किया, -10 आ गया, -5t स्क्वायर 20t प्लस 30 -40। तो इनको सिंप्लीफाई किया, -10, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। साइन तो चेंज होंगे ही, लेकिन ये ग्रेटर देन जो है वो लेस देन में तब्दील हो जाएगा। फिर 5 से डिवाइड कर दिया, सिंप्लीफाई कर लिया। ए बी सी लेके फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी। हमारे पास ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस 16 माइनस 8 स्क्वायर रूट ओवर 2, जिसको आप 4 प्लस माइनस 8 स्क्वायर रूट ओवर 2, 8 स्क्वायर रूट हम कैलकुलेटर से फाइंड कर लेंगे। हमारे पास आ जाएगा 2.83। एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस लिख लिया, तो ये हमारे पास 3.414 सेकंड एक ये वैल्यू आ जाएगी। एक हमारे पास 0.586 सेकंड एक ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरह हमारे पास इसका इंटरवल आ जाएगा 0.586 से लेकर 3.414 तक। आप इसको टी कंसिडर करें, ये टी है हमारे पास। इस तरह हमने हमारा चैप्टर नंबर 3 भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट फिर हम चैप्टर नंबर 4 समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए।